नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बीमा हो तो ऐसा। देखिए, दिवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन हर साल इस रोशनी के बीच आगजनी की खबरें भी सामने आती हैं। किसी का घर जलता है, किसी की दुकान जल जाती है। एक छोटी सी गलती लाखों का नुकसान करा देती है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हम सिर्फ दिए जला रहे हैं या सुरक्षा का दिया भी जलाया है? आज बीमा हो तो ऐसा में बात करेंगे फायर इंश्योरेंस की, जो आपके घर, दुकान और कारोबार को आग के खतरों से बचाता है। क्या है ये बीमा, क्या ये कवर करता है और कैसे कुछ रुपए का प्रीमियम लाखों की संपत्ति को सुरक्षित बना सकता है? तो देखिए, आज ऑन द शो हम क्या बात करने वाले हैं, किन बातों का जिक्र करेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। फायर इंश्योरेंस क्या है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार फायर इंश्योरेंस क्या है, जरूरी ये क्यों है, बीमा में क्या क्या शामिल होता है, ये भी हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि अगर ये इंश्योरेंस आपने लिया है तो इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसके अलावा घर और दुकान के लिए सही बीमा कौन सा है, घर और दुकान अगर सेफ रखनी है तो सही बीमा का चयन, उसे कैसे आप चूज कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, देखिए, फायर इंश्योरेंस का प्रीमियम आखिरकार कितना महंगा है, इसके लिए क्या आपको एक्स्ट्रा जो पैसा है वो देना पड़ेगा, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। वहीं हम ये भी जानेंगे इस प्रोग्राम में कि फायर इंश्योरेंस क्लेम करने की सही प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया है, लेकिन कभी ऐसी घटना हो गई कि उसे क्लेम करवाना पड़ा, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा वो हम आज विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं लुधियाना के दो पड़ोसियों की कहानी, जहां घर की आग में फायर इंश्योरेंस ने मलहम का काम किया। लुधियाना के बत्रा परिवार में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। परिवार की खुशियों में तब खलल पड़ गया जब अचानक उनकी बालकनी में रॉकेट के धमाके से आग लग गई। आग से सुमित बत्रा के पड़ोसी अरविंद शर्मा के घर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। दोनों परिवारों का कोई सदस्य तो घायल नहीं हुआ, लेकिन आग से नुकसान लाखों में हुआ था। लेकिन अरविंद शर्मा के पास फायर इंश्योरेंस था। 5,000 से भी कम के बीमा प्रीमियम से उनके 20 लाख के नुकसान की भरपाई हुई, जबकि सुमित बत्रा को लाखों की चपत लगी। आइए समझते हैं कि एक सस्ता सा बीमा किस प्रकार आग से हुए नुकसान में मलहम का काम कर सकता है। तो देखिए, ये बीमा काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहेगा, लेकिन इसे आप कैसे ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हैं पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के बिजनेस हेड लार्ज कॉर्पोरेट रिस्क अमिताभ देवान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपको बता देते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे अमिताभ जी पूरे कई सालों से इसमें काम भी कर रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे, समझाएंगे कि फायर इंश्योरेंस कैसे काम करता है, क्या इसमें कवर होता है और इसे लेना कितना आसान है। सर, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये नाम कई लोगों ने सुना होता है फायर इंश्योरेंस का, लेकिन उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि ये कैसे काम करता है। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये क्या है और क्या ये सिर्फ घर के लिए है या दुकान, ऑफिस भी कवर करता है? ठीक है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो फायर इंश्योरेंस होता है वो फायर इंश्योरेंस आप दुकान के लिए ले सकते हैं, घर के लिए ले सकते हैं, अपने गोदाम के लिए ले सकते हैं, फैक्ट्री के लिए ले सकते हैं। जहां पे भी जो कोई भी ऐसा एसेट है जो टैंजिबल एसेट है, जो आपको दिख रहा है, आप उसके लिए फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि फायर इंश्योरेंस का नाम जो पूरा पॉलिसी का है वो है फायर एंड एलाइड पेरिल्स पॉलिसी। तो जब हम फायर एंड एलाइड पेरिल्स बोलते हैं तो सिर्फ इसमें आग लगना नहीं होता, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें कवर्ड होती हैं, जैसे कि आपका भूकंप आना, अर्थक्वेक, कोई राइट्स हो जाए, कोई स्ट्राइक हो, कोई जानबूझ के आपकी प्रॉपर्टी को आग लगा दे, या कहीं पे कई फैक्ट्रीज में ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है या इम्प्लोजन हो जाता है, या कोई आपका अपना व्हीकल या किसी और का व्हीकल डैमेज कर देता है आपके गोदाम की बाउंड्री वॉल को, तो वो चीजें भी इसमें कवर करते हैं। तो हम इसके अंदर जो एक्ट ऑफ गॉड पेरिल है, जिसको एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, स्टॉर्म आ गया, टेम्पेस्ट आ गया, फ्लड आ गया, ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं। और क्योंकि ये फायर का ही एक तरह से इतने सालों से चलता आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको फायर पॉलिसी का ही एक पार्ट बनाया हुआ है।
जी, तो क्या सर इसमें जैसे मान लीजिए धुआं हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली अचानक से गिर जाती है, तो क्या ऐसी घटनाएं भी इसमें शामिल होती हैं? बिल्कुल, ये सब कवर होता है, चाहे वो बिजली गिरने से आग लगे या शॉर्ट सर्किट हो। देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक चीज बहुत जरूरी है जो सबको समझना चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअल आग होनी चाहिए, एक्चुअल फ्लेम्स दिखनी चाहिए, तब फायर पॉलिसी ट्रिगर करता है। अगर हम सिंपल फायर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जी। सिर्फ धुआं आने से डैमेज हो जाएगा तो वो फायर पॉलिसी कवर नहीं करता है। बिल्कुल, लेकिन सर कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि घर को कुछ नहीं होता है लेकिन अंदर जो सामान रखा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो जल जाती हैं, तो क्या ऐसे में फायर इंश्योरेंस इस नुकसान को भी कवर करता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि हमें क्या कवर करना है, हम किस चीज का फायर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर हम घर की बात करें तो हम घर पे कहते हैं जी हमारा बिल्डिंग है, हमारे अंदर फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, एसी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। अगर हम उन सब का इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि हमें बीमा लेना है, फायर इंश्योरेंस करानी है, तो भले ही घर को ना नुकसान हो, घर माने कि बिल्डिंग को नुकसान ना हो, लेकिन उसके अंदर जितने भी सामान हैं जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है, उन सब का भी आपको क्लेम मिलेगा। बिल्कुल सर, लेकिन ये तो रही घर की बात, लेकिन अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा महंगी मशीनरी होती हैं, रॉ मटेरियल होता है और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं। क्या इंडस्ट्री के लिए भी अलग से कोई फायर इंश्योरेंस की व्यवस्था है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पे भी आपका टैंजिबल एसेट हो, और वही मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि जहां पे भी हमारा कोई एसेट जिसको आप देख सकते हैं, आप उसका इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस में ले सकते हैं। तो जब हम घर की बात करते हैं तो हमारा बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्सचर हो गया। जब हम फैक्ट्री की या किसी और शॉप की बात करते हैं तो फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, उसका रॉ मटेरियल जिससे उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन करना है, या फिनिश गुड्स हो गए, वो सारी चीजें फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फायर इंश्योरेंस में कवर होती हैं, चाहे घर हो गया, दुकान हो गया या कोई इंडस्ट्री हो गई। उसमें इस तरीके का अगर देखा जाता है कि अगर वहाँ पर आग लग सकती है तो आप फायर इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। सर, लोगों को लगता है कि ऐसा बीमा बहुत महंगा होगा, क्या वास्तव में कुछ हज़ार रुपये में लाखों की सुरक्षा मिल सकती है लोगों को? बिल्कुल, बीमा अभी हमारा बीमा का जो कॉस्ट है, जो प्रीमियम हम पे करते हैं, वो हमारा बहुत कम है, और कितने ही लाखों का बीमा हम देखते हैं कि कुछ हजार रुपए में आ जाता है, और वो भी पूरे साल का कवर है। तो ये एक नोशन है जो ज्यादातर लोगों का ऐसा समझना है कि नहीं, प्रीमियम बहुत महंगा रहता है। बट आजकल जितना इंश्योरेंस कंपनीज, जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इन सारे प्रीमियम्स का रेट जो है वो कॉमन है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी हैं, सबका प्रीमियम लगभग सेम रेंज में ही रहता है, और ये सस्ता रहता है, इसमें बहुत महंगा नहीं होता अगर हम घर की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं किसी फैक्ट्री की या कोई गोडाउन की, जहां पे बहुत चीजें हैं जिससे आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे अभी हमने दिवाली की ही बात करी, तो जो पटाखे बनाने की फैक्ट्री होगी उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, लेकिन कोई जो लोहे का काम कर रहा होगा उसका प्रीमियम कम रहेगा, क्योंकि अगर कल को आग लगेगी भी तो लोहे को कुछ नहीं होगा, लेकिन पटाखे में कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। इसलिए वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे किस तरह का काम कर रहे हैं, वो कारखाना किस चीज का है, वो फैक्ट्री किस चीज की है, उस बेसिस के ऊपर उसका प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्या सर घर का और दुकान का भी प्रीमियम फिर अलग अलग होगा, उसमें भी कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल, देखिए, घर का तो एक स्टैंडर्ड रेट रहेगा, उसके अंदर कहीं पे भी घर हो, चाहे वो फ्लैट हो, अपना मकान हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, उसका रेट सेम रहेगा, वो हर जगह प्रीमियम सेम रहता है। दुकान में दोबारा, अब कपड़े की दुकान है तो उसका अलग रेट रहेगा, लेकिन अगर वो लोहे की दुकान है अलग है, तो इस तरह से अलग अलग इसके अंदर रेट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ऑल्दो जो रेट होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। और ऐसे में ये आपको देखना है कि अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपका कौन सा काम है,
कौन सा आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको फायर इंश्योरेंस जो है वो लेना पड़ रहा है। अब से मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि जो सवाल हैं आपके, अगर कुछ मन में सवाल हैं तो वो सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आपको व्हाट्सएप पर जाना है, इंसू आपको लिखना होगा और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप करके भेज देना है 9354027995। इस नंबर पर आपको भेज देना है और उसके अलावा आप फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए और देखिए यूट्यूब के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आपको हमारे इस प्रोग्राम में जाना होगा यूट्यूब पर और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में अपना सवाल टाइप करके भेज देना है। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब देखिए, अमर उजाला द बोनिस की विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के कुछ सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। विमल पंडिता जम्मू से हैं। इनका कहना है, ये पूछ रहे हैं कि क्या किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति भी फायर इंश्योरेंस ले सकता है? बिल्कुल विमल जी, अगर आप किराए के घर पे भी रहते हैं तब भी आप उसका बीमा करा सकते हैं। उसके अंदर चाहे आपके वो अपना फर्नीचर हो, अपना आपका सामान है, आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जो आपका मकान मालिक है, जब वो आपको मकान देता है तब भी वो यही उम्मीद करता है कि कल को जब आप वो किराए का घर छोड़ेंगे तो आप उसको उसी पोजीशन में वापस करेंगे जिसमें उसने आपको दिया था। अगर कल को आपके रहने की वजह से वहां पे आग लग जाती है या बिल्डिंग या घर को डैमेज होता है तो आप जरूर फायर इंश्योरेंस के अंदर अपने घर का नुकसान का क्लेम ले सकते हैं। और आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये किराए का घर है, क्योंकि जब कल क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांगेगी कि आप बताइए कि ये आपने बिल्डिंग कब बनाई थी या सामान कब लिया था। उसके अंदर वो क्लैरिटी रहेगी तो आपको क्लेम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अगर आपका घर खुद का नहीं है, आप किराए के घर पर रह रहे हैं तो भी फायर इंश्योरेंस वैसे ही काम करेगा, तब भी आप फायर इंश्योरेंस जो है वो ले सकते हैं। मुंबई से संदली कपूर पूछ रहे हैं कि अगर घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो क्या ये बीमा हमें कवर करेगा? बिल्कुल, जो हमारा फायर पॉलिसी होता है, जो हम घर या अभी घर की अगर आप बात करें तो गृह रक्षा पॉलिसी है। शॉर्ट सर्किट एक बहुत बड़ा मैक्सिमम पॉलिसीज के मैक्सिमम क्लेम्स जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट की ही वजह से होते हैं और शॉर्ट सर्किट बिल्कुल कवर होगा पॉलिसी के अंदर। बिल्कुल, तो शॉर्ट सर्किट भी देखिए पॉलिसी के अंदर कवर होगा। सर, एक और सवाल हम लेते हैं। कानपुर से अभिषेक आनंद हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर मकान पर पहले से होम इंश्योरेंस है तो क्या फायर इंश्योरेंस अलग से जरूरी है? देखिए, होम इंश्योरेंस जो होता है वो एक पैकेज प्रोडक्ट है। तो होम इंश्योरेंस के अंदर आपको फायर मिलेगा, बर्गलरी मिलेगा, कल को चोरी हो गई, थेफ्ट हुआ या किसी का पर्सनल एक्सीडेंट हुआ या आपका उसके अंदर कोई और पब्लिक लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर किसी आपके घर की वजह से किसी थर्ड पार्टी को बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन सबको मिला के एक हम होम इंश्योरेंस कहते हैं। तो फायर इंश्योरेंस एक पार्ट है होम इंश्योरेंस का। आप चाहे तो पैकेज पॉलिसी ले सकते हैं, आप चाहे तो सेपरेटली एक फायर पॉलिसी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास जो कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं। थैंक यू अंजलि। सुमित बत्रा की जो कहानी हम लोगों ने शुरुआत में आपको सुनाई वो असल में कहानी किसी की भी हो सकती है। आग कभी भी किसी भी सिचुएशन में लग सकती है, अनसर्टेनिटी का कोई वक्त नहीं होता है। ऐसे में जो है वो फायर इंश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कौन सा फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए, कंपनी कौन कौन से प्रीमियम इसे यहाँ पर प्रोवाइड करती है, फायर इंश्योरेंस लेते वक्त कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम दे रही है, ये हम आपको इस एक चार्ट के जरिए जो है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि 1 करोड़ का घर है और 30 लाख रुपए का सामान इसमें रखा हुआ है, जिसमें फर्नीचर्स हो सकता है, फिटिंग्स हो सकती हैं और भी अलग अलग सामान हो सकते हैं। तो उसकी वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए है। तो 1 करोड़ का घर और 30 लाख का सामान, इसके लिए अलग अलग कंपनीज क्या प्रीमियम लेती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर 10 साल के लिए 24,544 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर लेती है। उसके बाद चोलामंडलम की अगर बात करें तो यहाँ पर 26,845 रुपए का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। रिलायंस जनरल की अगर बात करें तो यहाँ पर 31,524 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इस
इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 32,720 रुपये का आपको यहाँ पर प्रीमियम देना पड़ेगा फायर इंश्योरेंस के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI जनरल जो है वो 32,795 रुपये यहाँ पर प्रीमियम लेता है इस फायर इंश्योरेंस के लिए। तो फायर इंश्योरेंस अगर आप लें तो इन कंपनीज के प्रीमियम को जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज होंगी, उनको कंपेयर करें और उनके जो रिस्क होते हैं, उनमें जो फैसिलिटीज़ होती है, जो कवरेज होता है, वो ज़रूर एक बार देखें, उसके बाद अपना फैसला लें। लेकिन फायर इंश्योरेंस आप ज़रूर लें। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने विस्तार पूर्वक ये बताया कि अलग अलग कंपनियां कितना चार्ज करती हैं, कितना जो प्रीमियम है वो देती हैं। इसके अलावा एक बार फिर से हम गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि तमाम ऐसी अलग अलग कंपनीज होती हैं जो प्रीमियम उनका अलग अलग रहता है, अलग अलग रेट है, तो क्या इसमें कुछ सुविधाएं हैं या कुछ एड ऑन्स अगर अपने मन से करवाना चाहें जो हमें बहुत ज़रूरत लग रही है, तो क्या वो करवा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी IRDA ने और GIC काउंसिल ने क्या किया है कि अगर हम घर के इंश्योरेंस की बात करें तो एक गृह रक्षा पॉलिसी उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कर दी है। वो उसके अंदर आपका जो मिनिमम कवर एक होना चाहिए वो गृह रक्षा पॉलिसी में रहता है। उसके अलावा अगर आप ऐड कुछ करवाना चाहें तो आप बेसिकली ऐड करवा सकते हैं कि आपको उसमें और किस चीज का इंश्योरेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्वेलरी का लेना चाहते हैं या आप अपने किसी पेट का इंश्योर करना चाहते हैं, साइकिल इंश्योर करना चाहते हैं, या आपके जो घर पे लोग काम करते हैं और उनके तरफ आपकी जो लाइबिलिटी रहती है क्योंकि उनकी सुरक्षा भी आपके हाथ में है और वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप वो भी इंश्योर कर सकते हैं। सर, कई बार लोग बीमा तो ले लेते हैं, अब ये लेना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका क्लेम प्रोसेस कई बार ऐसा होता है लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए और ख़ास तौर पर इसकी जो रिपोर्ट है कब उन्हें देनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर हम कभी भी ये जो पॉलिसी लेते हैं हम इसलिए लेते हैं ताकि कल को अगर क्लेम हो तो हमें दिक्कत ना आए और हमारा जितना नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा कर दे। तो ये क्लेम लेने का जो प्रोसेस है ये शुरू होता है तभी से जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोएस्ट प्राइस जो आपको दे रहा है या जो सबसे कम प्रीमियम जिसने दिया है वो सारे कवर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो मैं ये सुझाव देता हूं कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपाए ना। एक इंश्योरेंस के अंदर बेसिक कंसेप्ट होता है अटमोस्ट गुड फेथ। जब आप बीमा कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस लेने जाते हैं, सपोजिंग हम इधर फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ठीक ठीक सारी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए कि हमारे बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, हम वो रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं, उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बीमा कंपनी आपको बीमा करके दे रही है वो एक घर का दे रही है, लेकिन कल को आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस घर में अगर आपका सिर्फ रेजिडेंशियल एक्टिविटी है या अगर आप कोई कारखाने की बात करें या फैक्ट्री की बात करें या गोदाम की, तो आप उसमें सही चीज इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि उसमें क्या कवर्ड है, आप क्या काम करते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए लोग गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और उसी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो ये तो हुई बात जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्लेम के समय पे सबसे पहली चीज होती है कि यू एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड। आपको अपना घर है, अगर कल को नुकसान हो रहा हो तो आप उसको बचाने के लिए जो जो स्टेप्स ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा पैसा पे कर देगी, ये ठीक चीज नहीं रहती। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड। दूसरा, इमीडिएट फायर ब्रिगेड को रिपोर्ट करें, फायर डिपार्टमेंट को करें, पुलिस को इंटीमेट करें, और जितना भी उसके अंदर जब इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है, जो भी उनके सवाल होते हैं वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आग से पहले उस पर्टिकुलर घर में क्या था, कैसा था, कितना सम इंश्योर्ड था, और उस बेसिस पे क्लेम सेटल होता है। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है और जैसा कि सर बता रहे हैं कि सारी जानकारी फायर इंश्योरेंस जब आप खरीदें तो उस दौरान आप वहां पर दें। लेकिन सर, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है? मान लीजिए कि अगर क्लेम प्रोसेस करवाना है तो क्या उसमें किसी तरीके के कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? देखिए, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप कहेंगे कि एक हमें लिस्ट करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट है, तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर क्लेम एक अलग तरीके का होता है और अलग उसके अंदर
कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है। बेसिक डॉक्यूमेंट होता है फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, ओके। आपका पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट चाहिए होता है कि ये क्लेम या आग कैसे लगी, वो ओनर को या जो टेनेंट हैं उनको बताना होता है कि इस तरह से आग लगी है, कब उन्होंने नोटिस किया, एक बेसिक स्टेटमेंट, और कुछ कुछ चीजों के जो आपने इंश्योर किया हुआ है उसका परचेज इनवॉइस चाहिए होता है, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, क्योंकि नॉर्मली हम घर में बहुत बार ऐसा होता है फर्नीचर लेते हैं या कुछ और लेते हैं और उसका परचेज इनवॉइस नहीं लेते। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो परचेज इनवॉइस होगा तो आपको उसमें सहूलियत रहेगी अपना क्लेम लेने। बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तैयार रखने हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हो जाता है तो उस दौरान आप देखें कि ये जो मेन डॉक्यूमेंट जो सर ने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप के पास होने चाहिए। लेकिन अगर आग से नुकसान हो गया है सर, तो क्या पूरी उस दौरान लोगों को क्लेम मिल जाता है, पूरी राशि उनको मिल जाती है, या जांच के बाद ये तय होता है कि आखिरकार कितना भुगतान करना है? देखिए, जो अगर हम आग की बात करें, अगर हमने सही सम इंश्योर्ड पॉलिसी के अंदर सिलेक्ट किया है जिसके अंदर ऑप्शन होता है री स्टेटमेंट वैल्यू का, री स्टेटमेंट माने कि अगर जो आपका पुराना एसेट पे डैमेज हुआ है ऑफ द सेम टाइप एंड काइंड आपको नए एसेट की वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर हमने उस पे वैल्यू उस पे लिया है इंश्योरेंस तो बिल्कुल सारी बीमा कंपनीज आपको पूरे वैल्यू के ऊपर देंगी। लेकिन अगर आपका सपोजिंग सम इंश्योर्ड था 1 करोड़ रुपए और आपने 50 लाख का लिया क्योंकि आप प्रीमियम बचाना चाहते थे, तो क्लेम के समय पे भी 50% ही आपको क्लेम मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ के घर का अगर आप 50 लाख लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम को 50% कर देगी। बिल्कुल, तो ये स्टार्टिंग में ही देखा जाता है कि घर की वैल्यू सर कितनी है और उसके बाद कितना जो इंश्योरेंस जो है वो जो स्टैंडर्ड हमारी गृह रक्षक पॉलिसी अब जो आई है उसमें बहुत जगह पे अंडर इंश्योरेंस, जिसको हम बोलते हैं कि आपने कम वैल्यू का लिया, वो अंडर इंश्योरेंस नहीं कटता है। लेकिन क्योंकि हम फायर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ गृह रक्षा की या होम इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए इसके अंदर पॉलिसी के अंदर हमें सही सम इंश्योर्ड देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बातों का भी ध्यान आपको रखना है कि किस तरीके से अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं या होम इंश्योरेंस भी अगर आपके पास है तो ये आप जानकारी रखिए, बात करिए किसी भी एक्सपर्ट से और ये बताइए कि अगर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे आप इसे मैनेज भी करेंगे, और साथ ही अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहीं बाद में आपकी जेब पर ये भारी ना पड़े। कुछ दर्शकों के सवाल जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। गुड़गांव से राजीव खरबंदा सर पूछ रहे हैं कि क्या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी घर में रखे सोने और ज्वेलरी को भी कवर करती है? बिल्कुल, देखिए, जो घर पे रखा हुआ सोना है या जो ज्वेलरी है या जो हमने कैश रखा है, घर की पॉलिसी गृह रक्षा पॉलिसी में 50,000 रुपए तक का कवर इसका मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरे घर में इतनी ज्वेलरी है या इतना कैश है। अगर वो 50,000 से ऊपर की वैल्यू चाहते हैं तो उसका प्रीमियम चार्ज होता है, लेकिन आप सर्टेनली उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सूरत से दीपक आहूजा ने पूछा है सर कि फायर इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या अंतर है? बिल्कुल, देखिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो फायर इंश्योरेंस है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है। दोनों को हम एक दूसरे को चेंज करके हम इंटरचेंजेबल ये रहते हैं टर्म्स, लेकिन फायर इंश्योरेंस जो होता है वो ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया, कि कुछ पर्टिकुलर पेरिल्स के लिए होता है, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी, जिसके अंदर आपका फायर, अर्थवेक, स्टॉर्म, एओजी पेरिल्स, लाइटनिंग, अर्थवेक, ये सब आता है। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ और कवरेज जुड़ जाती है। जैसे फायर के अंदर बर्गलरी कवर्ड नहीं होता, लेकिन हम बर्गलरी की अलग से पॉलिसी, चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए अलग से एक पॉलिसी ले सकते हैं। जितने हमारे अगर कारखाने हैं या फैक्ट्री है उसमें जो मशीन है उसका मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी ले सकते हैं। तो जितने भी अलग अलग तरह के ये पॉलिसी को हम कंबाइन करके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बोलते हैं, वरना बेसिक सबका फायर इंश्योरेंस रहता है। बिल्कुल, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस जो है वो लेना है। बिल्कुल, जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो बंडल है 3-4 प्रोडक्ट्स का, फायर एक पॉलिसी है। बिल्कुल बिल्कुल।
उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया या त्योहार है, अब ऐसे में किचन में बहुत सारा जो सामान है वो बनता है, लापरवाहियाँ कई बार हो जाती हैं और इलेक्ट्रिकल डेकोरेशन कई बार हम करते हैं, तो उस दौरान ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं, क्या इनसे कोई नुकसान हुआ तो क्या उसमें भी क्लेम मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगर तो विलफुल किसी ने मिसकंडक्ट नहीं किया, जानबूझ के आग नहीं लगाई, तो बिल्कुल फायर इंश्योरेंस उसमें क्लेम मिलेगा। लेकिन हमने दिवाली की लाइटें लगाई या घर में हम काम कर रहे थे या पूजा करी और वो दिए से आग लग गई, वो बिल्कुल आपको क्लेम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, तो अगर जानबूझकर आग नहीं लगाई है और अचानक से कोई घटना हो जाती है तो बिल्कुल आपको क्लेम मिलेगा। बीमा लेते समय कंपनी क्या आपके घर या दुकान का निरीक्षण करती है या ऑनलाइन आवेदन से ही बीमा लिया जा सकता है सर? नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है। वैसे इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो एक सर्वे कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वे करे, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी हमें सिंपल यही कहती है कि जी आपने जो मुझे बोला कि हमारा ये पर्टिकुलर एसेट है, हम उसका इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो उसका इंश्योरेंस देते हैं। देखिए, जब आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसी पॉलिसी ले रहे हैं, ताकि कल को क्लेम आए तो वो मिलना चाहिए। जब क्लेम देना होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये चेक करती है कि जो आपने पॉलिसी लेते समय बोला था वो सही है या नहीं। अगर सही है तो क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती। सर, क्लेम रिजेक्शन से अगर किसी को बचना है या देरी से अगर बचना है तो क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए क्लेम लेते समय हमें इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा हो गया रेजिडेंशियल, दूसरा हो गया नॉन रेजिडेंशियल, जहां पे हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं। क्लेम रिजेक्शन रियली कभी सर्कमस्टांस होता है और वो मेजरली तब होता है जहां पे दिखे कि या तो कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस है, मिसकंडक्ट है, या फिर जब हमने बीमा लिया था और जब हम क्लेम लेने गए हैं तो दोनों के अंदर चैलेंज डिफरेंट है। फॉर एक घर के लिए अगर हम पहले बोलें कि हम बोलते हैं जी हमारा पक्का कंस्ट्रक्शन का घर है और हमने उसका इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन कल को जब वो क्लेम आया और देखा उसमें कच्चा कंस्ट्रक्शन था, तो जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको पे नहीं करेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए हमें सही चीज इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है। जो हमारा नॉन रेजिडेंशियल वाला होता है उसके अंदर हमारी क्या एक्टिविटी चल रही है, हमारा क्या उसके अंदर हम काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, और स्पेशली जो हमारा सम इंश्योर्ड है, जितने का हमने माल लिया है उतने का इंश्योरेंस लें। सही चीज बताएं इंश्योरेंस कंपनी के, तो क्लेम रिजेक्शन नहीं होते। लेकिन क्लेम जल्दी मिलने के लिए जितना अच्छा आप कोऑपरेट करेंगे विद द इंश्योरेंस कंपनी और जो सर्वेयर अपॉइंट होता है उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिकॉज देखिए जब नुकसान होता है तो वो हमें प्रूव करना है कि मेरा इतने का नुकसान हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज है, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हमारा कोई भी हम पर्टिकुलर एसेट लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोन लेते हैं, टूटता है तो हम बोलते हैं कि ये हमारा 20,000 का फोन था, 50,000 का फोन था। सिमिलरली जब घर पे आग लगी है या कारखाने में, हमें इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना है कि हमारा कितने का इधर एक्चुअल वैल्यू थी, ताकि आपका एडिक्वेसी और सम इंश्योर्ड चेक हो सके, और जो आपका नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा खर्चना पड़ेगा। ये दो कॉमन अगर हम अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे तो क्लेम रिजेक्ट भी नहीं होगा और क्लेम जल्दी सेटल भी। बिल्कुल, तो कोई भी चीज़ जो है वो छिपानी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी होंगी। सर, क्या ये सालाना बीमा है या एक बार लेने पर कई साल तक ये चलता है? रिन्यूअल में क्या प्रीमियम बढ़ता है इसका? जो पॉलिसी है वो सालाना होती है। घर की इंश्योरेंस के अंदर जैसे अभिषेक जी ने बताया 10 साल का प्रीमियम था उसके अंदर, लेकिन अगर हम नॉन रेजिडेंशियल की बात करें तो वो हर साल एक बार पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो ये पॉलिसी भी जो रिव्यू है वो करनी पड़ती है, एक बार आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया सर विस्तार से जानकारी देने के लिए फायर इंश्योरेंस को लेकर, चूँकि कई लोगों के मन में तमाम भ्रांतियां होती हैं, वो उम्मीद हम ये करते हैं आज के प्रोग्राम से क्लियर हो गई होंगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। तो त्योहार खुशियों के लिए है, जोखिम के लिए नहीं। एक छोटी सी सावधानी लाखों का नुकसान बचा सकती है। याद रखिए, दिए जलाइए पर सुरक्षा का कवच भी अपनाइए। दिवाली पर सिर्फ रोशनी नहीं, बीमा की जागरूकता भी फैलाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय और नए समाधान के साथ। नमस्कार।